पूरे परिवार के साथ में सिनेमा हॉल गए, मूवी देखने के लिए बैठ गए। 3 से 4 मैसेजेस आए कामकाज को लेकर, उनका जवाब दिया। 2 ज़रूरी कॉल भी आए, मूवी छोड़कर बाहर आए, चर्चा की, पुनः तारतम्य बिठाने का प्रयत्न किया। गए थे मनोरंजन के लिए, परंतु कामकाज साथ में करते रहे और लोगों को जवाब भी देते रहे। दफ्तर पहुंचे और परिवार के साथ में मैसेजेस पर लगातार चर्चा हो रही थी। उसने ये कहा, उसने इस तरह से जवाब नहीं दिया, उसने उसको जन्मदिन की शुभकामनाएं नहीं दी, और वो चर्चा लगातार चल रही है, परंतु जगह कामकाज की है। घर पहुंचे तो हम लगातार सोशल मीडिया को चेक कर रहे हैं। समय घर परिवार का था, परंतु कर कुछ और रहे हैं, और उसके अलावा भी गणनाओं के बोध के साथ में चल रहे हैं। और व्यक्ति लगातार झुंझलाहट का शिकार होता चला जा रहा है, एकाग्रता की कमी के साथ में आता चला जा रहा है, बहुत कुछ पढ़ रहा है, जानने का प्रयास कर रहा है कि मेरे साथ में ऐसा है क्यों एंग्जाइटी इतनी ड्राइविंग फोर्स बनी हुई है, क्यों हर बात एंग्शियसनेस के साथ में लेकर चलती है, क्यों ऑफिस पॉलिटिक्स इतनी हावी है। हम कारण खोजने का प्रयत्न कर ही नहीं रहे और लगातार प्रयास ये कर रहे हैं कि एकाग्रता बढ़ाएं, झुंझलाहट हटाएं, मन के भीतर के सुकून को बाहर लेकर आने वाले रहें। हर जगह हर एक काम को सम्मिलित कर दिया है। सुबह 5 बजे उठे, वो ईश्वरीय ध्यान का समय, स्वयं को पूरे तरीके से मन के रंजित आधार से हटाकर एकाग्रता के साथ में जुड़ने का समय, और वहीं प्रकृति को निहारने का समय। उस समय भी हम मोबाइल चेक कर रहे हैं और हम न जाने क्या क्या खोजने का प्रयत्न कर रहे हैं। 15 मिनट वहां बिता देते हैं और कामकाज के बर्डन को अपने साथ में लेकर चलने की शुरुआत कर बैठते हैं। एक बार स्वयं से पूछा जाए कि 30 वर्ष पूर्व या 25 वर्ष पूर्व व्यक्ति सिनेमा हॉल जाता था तो सिर्फ और सिर्फ अपने मनोरंजन की अवस्थाओं के साथ में होता था। वो अखबार पढ़ने बैठता था तो वहां तल्लीनता के साथ में हुआ करता था, 10 बार मोबाइल संभालने वाला नहीं होता। वो बच्चों के साथ में समय बिताने वाला होता तो ऑफिस के कॉल अटेंड करने का प्रेशर उसके साथ में नहीं हुआ करता था। वो पारिवारिक जनों के साथ में जाने की अवस्थाओं के साथ में रचा बसा होता था तो कामकाज का कोई बर्डन नहीं हुआ करता था। उसे न जाने इतने मैसेजेस और ईमेल का हाथों हाथ रिप्लाई देना नहीं होता था। ये युग बोध है। ये युग बोध लगातार जैसे परिवर्तन के साथ में चलेगा, हमें उसकी सहज स्वीकारोक्ति बनाने की आवश्यकता रहेगी। परंतु क्या 3 घंटे जो मूवी देखते हुए बीत रहे हैं उसमें मोबाइल डेटा ऑफ किया जा सकता है? एक बार व्यक्ति स्वयं से पूछ कर देखे, जब आप इवनिंग या मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं, क्या उस समय मोबाइल कैरी करने की रिक्वायरमेंट है? क्या उस समय लगातार जवाब देने की आवश्यकताओं के मध्य हम चल रहे हैं? क्या इतना बाउंडेड प्रोसेस के साथ में है तो एक बार स्वयं को पूछने की आवश्यकता है कि मैं गलत कर रहा हूं। और जब भी व्यक्ति एकाग्रता की अवस्थाओं के साथ में होता नहीं है, लगातार डिस्ट्रैक्शन सामने होते हैं, वो स्वयं को भी समझने का प्रयत्न करे, वो बच्चों को भी समझने का प्रयत्न करे, वो पत्नी पक्ष पति पक्ष को भी समझाने का प्रयत्न करे, और साथ ही साथ में पारिवारिक स्तर पर भी एक उदाहरण प्रस्तुत करने वाला रहे कि ये कमी समाज के मध्य आ क्यों रही है, आसपास लगातार ये अवस्था फैल क्यों रही है। क्योंकि हमने प्रत्येक अवस्था को सम्मिलित करके रख दिया है और हम उस कॉम्पिटिटिव अप्रोच के साथ में खुद को जोड़ते चले जा रहे हैं, जहां जीवन को जीवन नहीं कंपटीशन के फ्रेम के साथ में देखने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार हम पहुंचना कहां चाहते हैं? आखिरकार जब इस विषय के साथ में आप यहां लगातार चर्चाओं को सुनने का प्रयास कर रहे हैं तो इससे हासिल करने की तरफ हम क्या जाएंगे? मन की कई बार वेदना निकल कर आने वाली होती है जब बच्चे ये कहते हैं कि हम एकाग्रता की ओर जाना चाहते हैं परंतु मोबाइल छूट नहीं पा रहा है। उस उम्र में ये सोच और समझ सामने है कि हम एक रोग से ग्रसित होते चले जा रहे हैं, परंतु फिर भी खुद को पूर्णतः समझा नहीं पा रहे हैं। हर एक जगह कार्य सम्मिलित है और कोई भी व्यक्ति उससे बचा हुआ नहीं है। कई बार हम इस स्टूडियो के बाहर होते हैं और जो महानुभाव हमारे साथ पूरी टीम के रूप में जुड़े होते हैं, पूरे दिन उनके साथ में कॉल पर बातचीत होती रहती है, किस तरह के एपिसोड के साथ में कोई चेंजेस की अप्रोच है, क्या और करना है। एक बार स्वयं को पूछें कि अगले दिवस की सुबह के साथ में शूटिंग के जब समय के साथ हम होंगे तो क्या चर्चा हो सकती है। व्यक्ति स्वयं के साथ में ही पूरे तरीके से निष्पक्ष नहीं हो पा रहा है। वो चाहता क्या है, वहीं से उसकी एकाग्रता की और खुश होने की शुरुआत होती है। रविवार है, 5 घंटे तक हम तकनीक से दूर रहे और घर परिवार के साथ में जुड़ने वाले रहे। यकीन मानिए 25% तक की शिकायत आप अपने परिवार की दूर कर बैठेंगे एक ही दिवस में कि आपके पास में समय नहीं है। और वहीं से जादुई स्तर व्यक्ति विशेष के साथ में निकल कर आने वाला होता है।
हम प्रत्येक जगह न जाने कितना कुछ सम्मिलित करके बैठे हुए हैं और उसके बाद में कहते हैं कि आज के दिवस में बहुत कुछ हासिल कर लेने के बाद भी झुंझलाहट है। कारण सामने है, बस एक बार उसके साथ में चलने का प्रयत्न किया जाए, ये अतीव आवश्यक है। बहरहाल, इन सारी ही चर्चाओं के बाद और साथ हम आपके समक्ष यहाँ 12 मई 2024 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा मिथुन राशि स्थान में रात्रि 9:05 तक रहने वाले होंगे। आर्द्रा नक्षत्र परिधि आधार रविवार है, तो वहीं वैशाख मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और हम चर्चा की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। धनागमन में आज व्यापारिक स्तर पर आपके लिए वृद्धि है। भाग्य का सहयोग बना हुआ है। यात्राएं आपको एक अलग ताजगी देने वाली होगी। गृहस्थ पक्ष के साथ में जुड़ाव के केंद्र बिंदु को हम लगातार लेकर चलने वाले हैं, तो वहीं पर आज आपके लिए जब आत्मविश्वास में वृद्धि हो, एकाग्रता अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त कर रही हो, तो बिना कुछ और सोचे हम लगातार अपनी यात्रा को नव प्रवाह देने का प्रयत्न करते चले जाएं। ये बेहद आवश्यक विषय वस्तु है जिसके साथ आप चलने का प्रयत्न कीजिएगा। ये याद रखिएगा कि जो भी महानुभाव लंबे समय से किसी भी नए कार्य की शुरुआत अपने लिए करना चाह रहे थे, उनके लिए भी आज रास्ते बेहतर और सुगम स्तर के साथ बने हुए हैं। संतान पक्ष के साथ लगातार बने हुए वैचारिक विद्रोह आपके लिए हटने वाले होंगे और वहीं से खुशनुमा पलों की स्थितियां आपके साथ निरंतर तौर पर जुड़ती चली जाएगी। इसमें हम किसी भी तरीके की नकारात्मकता के बोध को आपके साथ में नहीं देखते। वृषभ राशि, खर्चों पर आज नियंत्रण रखने की पूरी कोशिश कीजिएगा। विदेश संबंधी कामकाज के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए अटमोस्ट पॉजिटिविटी रहने वाली होगी। वहीं स्वास्थ्य संबंधी सिरों के साथ में जितना आप संभल कर चलते हैं, उतनी ही पॉजिटिविटी आप क्यूमुलेशन में अपने लिए सामने लेकर आते चले जाते हैं। व्यवस्थित रहने की आवश्यकता है पूरे ही दिवस विशेष में, और वहीं से आपके लिए नव प्रवाह मिलता चला जाएगा। मन के भीतर की संतुष्टि के वाहक क्रम भी निरंतर बने रहने वाले होंगे, इससे इनकार नहीं करते। शुक्र प्रधान राशि के महानुभाव छोटी छोटी बातों के साथ में नकारात्मकता के बोझ से हटकर चलने का प्रयास करते हैं, तो अत्यधिक बेहतरी स्वयं के लिए रहने वाली होगी। ये याद रखिएगा कि जब भाग्य का सहयोग व्यक्ति को प्राप्त हो, तो वो बड़े निर्णय की अवस्थाओं के साथ में लगातार चलने का प्रयास करता रहे, उसी के साथ में बेहतरी निकल कर आने वाली हो जाती है। गृहस्थ पक्ष हो या पर संतान पक्ष की स्थितियाँ, पूर्णतया हम अपने लिए जो एक तारतम्य की स्थिति में कमी पा रहे थे, उसको पुनः हासिल करते हुए, उसको बढ़ाते हुए चलने का प्रयास करते हैं, तो ज़्यादा बेहतरी। मिथुन राशि, देखिए आज ठहराव के साथ में चलने का प्रयत्न कीजिएगा। गहरी सांस के साथ में दिवस की शुरुआत करना और स्वयं को ये कहना कि हम जा कहाँ रहे हैं और आज कर क्या रहे हैं, उसकी एक प्लानिंग को लेकर चलेंगे, परंतु थोड़ा सा खुद को समय देने का प्रयत्न करते हैं। फ्लेक्सिबल रहें अपने रूटीन के साथ। सिचुएशनल बेसिस पर जितनी अवेयरनेस को आप एस्टेब्लिश करके रखेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी आपके साथ है। सोच में किसी भी तरीके की नकारात्मकता यहाँ पनपने नहीं पाए, ये गौर करने की ज़रूरत रहेगी। बुध प्रधान राशि के महानुभावों के लिए आज के दिवस विशेष में इच्छा शक्ति निरंतर तौर पर गतिमान है। यहाँ लाभ के सिरों के साथ में वृद्धि है। जो भी महानुभाव लगातार स्वयं को उलझनों के सिरों के साथ में देख रहे थे, पशुपेश में आ रहे थे, उनके लिए भी धीरे धीरे अब सुधार के संकेत के क्रम रहने वाले होंगे, इसे इनकार नहीं। याद रखिएगा कि इस दिवस विशेष में कुछ समय ऐसा बीते जो मन को पूरे तरीके से संतुष्टि के क्रम के साथ में लेकर चलने वाला हो। कर्क राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखने की पूरी कोशिश करते चले जाइएगा। रिसर्च संबंधी कामकाज के साथ में पॉजिटिविटी रहने वाली होगी। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ में बनी हुई है, तो वहीं थ्रॉट इन्फेक्शन को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम से जितना आप संभलेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी क्यूमुलेशंस में अपने लिए आप लेकर आते चले जाएंगे। वहीं चंद्रमा प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि जो भी कार्य आप अपने हाथ में ले रहे हैं, उसके अंतिम सिरे के निभाव तक आप वहां बने रहने का प्रयास जरूर करने वाले हों। कर्क राशि के महानुभाव माता पिता के साथ संवाद कौशल की स्थितियों को बड़े ही गहरे से देखते चले जा रहे हैं और अटमोस्ट पॉजिटिविटी वहीं से आपके लिए निकल कर आने वाली रहेगी। कर्क राशि के महानुभाव भावुकता में कोई भी निर्णय अपने साथ लेने से बचते हैं, तो ज़्यादा बेहतरी। और वहीं पर बहुत अधिक भागदौड़ से दूर हटकर आप यहाँ संवर्धित क्रम में अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा और वहीं से आतुरता के वेग को थाम कर आप लगातार गतिमान होंगे। सिंह राशि,
लाभ के सिरों के साथ में वृद्धि लगातार गमन कर रही है। आप अपनी क्षमताओं के साथ में निरंतर तौर पर अग्रगामी होने वाले होंगे। गृहस्थ पक्ष के साथ में तथा किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में कोई कामकाज की शुरुआत करनी है, हम पहले योजना बनाएँ, स्ट्रेटेजाइज़ हों, उसके बाद में आगे बढ़ने वाले हों। ये प्रयास कीजिएगा। हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए प्रपोशंस के साथ में अटमोस्ट पॉजिटिविटी रहने वाली होगी। सूर्य प्रधान राशि के महानुभावों के लिए यहाँ कहीं न कहीं जो कमीशन संबंधी कामकाज की स्थितियाँ होती है, वो अटमोस्ट पॉजिटिविटी के मेजर्स को एस्टेब्लिश करने वाली होगी। सिंह राशि के महानुभावों के लिए कहीं न कहीं वैचारिक स्तर पर जो गतिरोध की स्थितियाँ लंबे समय से बनी हुई थी, अब वो हटने की तैयारी कर रही है और आप स्थिरता के अलग अनुभव के साथ में स्वयं को जोड़ते हुए गतिमान होते चले जाएंगे। मन किसी भी भटकाव का शिकार यहाँ पर नहीं है। आज के दिवस विशेष में नई योजनाओं को बनाना और उस पर सार्थक क्रियान्वयन को रखने का प्रयत्न करना, ये मूलभूत क्रम अपने भीतर तक रचता बचता रहे तो ज़्यादा बेहतरी। वहीं कन्या राशि, देखिए यहाँ स्थिरगामिता के प्रतिबिंब के साथ में अपनी यात्रा को बढ़ाने का प्रयास करें। सुबह सुबह खुशनुमा पल जो आपको मिल रहे हैं, उसके साथ स्वयं को पूर्णतया जोड़कर चलिएगा। मन भावनाओं के नियंत्रित होने वाले क्रम के साथ में लगातार चलने वाला होगा। बुध प्रधान राशि के महानुभाव कमीशन संबंधी कामकाज में भी बेटरमेंट को देख रहे हैं। आज के दिवस विशेष में नई योजनाओं को बनाते हुए अपने लिए सार्थकता के प्रतिबिंब स्वरूप को लेकर आना आपके लिए आवश्यक है। बुध प्रधान राशि के महानुभाव छोटी छोटी बातों में घबराहटों का शिकार होकर चलने से बचें। अपनी योजनाओं को नव स्वरूप देते चले जाना आपके लिए आवश्यक रहेगा। और वहीं पर जो आप लंबे समय से किसी भी पारिवारिक स्तर की यात्रा के साथ में नहीं जा पाए हैं, आज अगर वो गुंजाइश आपको मिलती है तो आप उससे हटने वाले नहीं हो। पूरी पूरी ताजगी के साथ में उस और बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाना आपके लिए बेहद ज़रूरी क्रम है। और इसी मूल भाव को अपने साथ अपना कर चलने की कोशिश आप पूरे तरीके से करते चले जाते हैं तो बेहतरी। तुला राशि, भाग्य का सहयोग है। आध्यात्मिक तौर पर वृद्धि के प्रतिबिंब आपके लिए रहने वाले होंगे। ये वो समय अंतराल है जहाँ यात्राएं आपके लिए एक अलग निर्मलता भरे क्रम देती चली जा रही है। गृहस्थ पक्ष हो या फिर संतान पक्ष, छोटी छोटी बातों में हम कहीं पर भी नकारात्मक होने वाले नहीं हैं। ये बात स्वयं को समझाते हुए चलिएगा। ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में नएपन के आंदोलित करने वाले क्रम आपके समक्ष निकल कर आ सकते हैं, जिसके साथ आप गतिमान रहें। ये भी याद रखें कि कोई भी नई योजना स्वयं के लिए बना दी है तो अब उसमें हम कहीं पर भी रुकने और थकने वाले नहीं होंगे। लगातार वहाँ चलने का प्रयत्न हम करते चले जाएंगे। वृश्चिक राशि, नए कामकाज की शुरुआत से थोड़ा सा संभल कर चलने का प्रयास करना है। मन को किसी भी तरह के साथ में बोझिल करने की आवश्यकताएं आपको नहीं है। कोई भी नई अवस्था के साथ में हम स्वयं को जोड़ना चाहते हैं और वहाँ से व्यवस्थित होना चाहते हैं, आज का दिवस उस लेवल पर भी आपको पॉजिटिविटी देता चला जाता है। याद रखिएगा कि यहाँ आप किसी भी तरीके के कम्युनिकेशन गैप के अप्रोच में खुद को लेकर चलने वाले नहीं हो। हम स्पष्टता के आवरण के साथ में रहेंगे और वहीं से सकारात्मकता के प्रतिबिंब की गूंज अपने साथ में रखते चले जाएंगे। ये मूल भाव अपने साथ बनाकर रखिएगा। मंगल प्रधान राशि के महानुभावों के लिए आज कहीं न कहीं लोगों के साथ में वैचारिक विद्रोह की स्थितियाँ निकल कर आ सकती है। उसे संभलने की पूरी पूरी ज़रूरत आपके लिए यहाँ बनी हुई है। ये भाव अपने साथ लगातार रचा बसा कर रखना आपके लिए आवश्यक है। धनुराशि, व्यापारिक जीवन में बेहतरी की सुगमता आपके लिए लगातार बनी रहने वाली होगी। मन मुटाव की अवस्थाओं से बचकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। जो भी कार्य आप नएपन के साथ में हाथ में ले रहे हैं, उसमें पूरी पूरी ऊर्जा को अपने लिए बनाकर रखना और आगे बढ़ने का सरोकार रचते चले जाना ज़्यादा बेहतर है। धनुराशि के महानुभाव रुकावटों एवं थकावटों से हटकर अपने सफ़र को तय करते हैं तो अटमोस्ट पॉजिटिविटी के ड्रिवन बेसिस आप अपने साथ में लेकर आते चले जाएंगे। लोगों के द्वारा आपके समक्ष कुछ चुनौतियां परोक्ष तौर पर रखी जा सकती है, उनकी भी सहज स्वीकारोक्ति अपने साथ में बनाकर रखने की ज़रूरत आपके लिए पूर्णतया रहने वाली होगी। और वहीं कमीशन संबंधी कामकाज में भी अटमोस्ट बेटरमेंट के फ्रेम्स आप अपने साथ स्टेबलाइज करते चले जाएंगे और उसी एक नोट और उसी अप्रोच के साथ में अपनी जर्नी को और पॉजिटिविटी देना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। और उसी मंतव्य भाव के साथ में आप लगातार गतिमान होते चले जाते हैं तो अत्यधिक बेहतरी। मकर राशि, सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को स्थापित करके चलने से बचें। यहाँ आपके लिए विदेश संबंधी कार्यों के साथ में वृद्धि है। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर बनी हुई है। हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए प्रपोशन में किसी भी तरीके के मेजर डिसीजन को आप क्यूमुलेट करना चाहेंगे तो वहाँ पर भी पॉजिटिविटी रहेगी। शनिदेव प्रधान राशि के महानुभावों के लिए
आज के दिवस में नव योजनाएं बनाते चले जाना अत्यधिक बेहतर रहेगा। और वहीं ये जो समय की व्यवस्थाएं चल रही है उसमें आप एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में ताजगी के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में यानी व्यापारिक स्तर पर अधिक समय रुकना पड़ सकता है, उसकी भी तत्पर तैयारी करते हुए स्वयं को गतिमान करते चले जाना आपके लिए बेहद ज़रूरी तत्व विशेष की स्थिति है, जिसकी भी मूलभूत प्रकृति में आप स्वयं को जोड़कर चलें। शत्रुपक्ष हावी होने का प्रयत्न कर सकता है, परंतु हम ठहराव के केंद्र बिंदु के साथ में चलते हुए ऐसी अवस्थाओं से स्वयं को संभालने वाले हो सकते हैं। ये भी ज़रूर आप याद रखने वाले रहिएगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि लाभ के सिरों के साथ में निरंतर वृद्धि के प्रतिबिंब बने हुए हैं और रुकावटों एवं अटकाव से हटकर आप अपनी जीवन यात्रा को लगातार आगे बढ़ाने वाले होंगे। भाग्य का सहयोग बना हुआ है। जो भी कार्य आपके लिए लंबे समय से अटके हुए थे उसमें योजनाएं कहीं ना कहीं आपके लिए एक अलग दस्तक देने का कार्य करती चली जाएगी। वहीं माता पिता के साथ संवाद कौशल बनाकर रखिएगा। छोटी छोटी बातों में बिल्कुल भी अटकना नहीं है। कुंभ राशि के महानुभावों को आज अपने लिए कहीं न कहीं रचनात्मकता के क्षेत्र विशेष के साथ में प्रगति देखने वाली होगी। ये प्रगति अद्भुत है तथा संतुष्टि के प्रदायक कर्म आपके साथ में स्थापित करती चली जा रही है। ये भाव जितनी गहराई से आपके लिए जुड़ेंगे उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स यहाँ आपके साथ साथ चलते चले जाएंगे। ये भावना अपने साथ में संप्रेषित करके रखने की कोशिश आप ज़रूर करने वाले रहें। निवेदन है प्रमुखतया तो वही हम अटकाव एवं भटकाव के सिरों के साथ बिल्कुल भी नहीं है। ये भाव भी अपने साथ आप बनाकर रखिएगा। मीन राशि बेसलेस फेयर से बचें। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ में बनी हुई है तो वहीं आपके लिए आज रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में बड़े डिसीजंस की ओर जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं। थोड़ा सा संभल कर चलिएगा। जल्दबाजी के सिरों को हटाकर चलें। सोच में जो रुग्णता लंबे समय से बनी हुई थी अब वो हटने की तत्पर तैयारी कर रही है तथा आप अपनी जीवन यात्रा को नवबोध देते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। मीन राशि के महानुभावों को चाहिए कि छोटी छोटी बातों में अपने भीतर कोई भी तरीके का दुराव लेकर आने से बचें। अपनी यात्रा को बेहतर करते चले जाना और वहीं से जीवन यात्रा को महत्वपूर्ण तौर पर समझने का और आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहेगा। और वहीं गुरु प्रधान राशि के महानुभाव एकांत में कुछ समय ज़रूर बिताने वाले हों, जिससे मन के भीतर बसी हुई घबराहटें लगातार हटती चली जाएं। ये भाव अपने भीतर तक संप्रेषित करके रखने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है। तो ये था 12 मई 2024 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।